नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल टेस्ट। बीजेपी को जिस बात का डर था, आखिरकार वही हुआ। बहस और बवाल के बीच वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 लोकसभा में पास नहीं हो पाया। जैसे ही सदन में वक्फ बोर्ड बिल पेश किया गया, वैसे ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजा गया। बड़ी बात यह है कि वक्फ बिल को लेकर विपक्ष एक सुर में सरकार का पुरजोर विरोध कर रहा है। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी से लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव तक ने इसे मुसलमान विरोधी करार दिया। हालांकि सरकार की सहयोगी पार्टियों जेडीयू और टीडीपी ने लाजमी है इस बिल का दिल खोलकर स्वागत किया। इन सबके बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए न सिर्फ सरकार को जमकर घेरा है, बल्कि एक बड़ी नसीहत भी दे डाली है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से। और वक्फ बोर्ड को लेकर जो भी विधेयक है, क्यों इसमें अड़चन पैदा हो रही है, क्यों इसका विरोध हो रहा है, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर क्यों है इतना हंगामा बरपा और बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस पर सरकार को क्यों घेरा। संसद में 1995 के वक्फ कानून में बदलाव के लिए एक नया विधेयक लाया गया। सरकार के मुताबिक इसका मकसद वक्फ बोर्ड के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता लाना और महिलाओं को इन बोर्ड में शामिल करना है। इसके अलावा सरकार के मुताबिक मुस्लिम समुदाय के भीतर से उठ रही मांगों को देखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। हाल ही में कैबिनेट की ओर से समीक्षा किए गए इस विधेयक का मोटो मुख्य रूप से वक्फ बोर्ड के मनमाने अधिकार को कम करना है, जो वर्तमान में उन्हें अनिवार्य वेरिफिकेशन के बिना किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दावा देने की अनुमति देता है। वहीं सरकार के इन तमाम दावों के बीच विपक्ष ने इस बिल को लेकर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। सदन में इसका ज्वलंत उदाहरण देखने को मिला, जब एक एक करके विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने इस पर विरोध जताया और न सिर्फ विरोध जताया बल्कि सरकार पर जमकर हमले करे। इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती, जो कि इन दिनों हर बर्निंग टॉपिक पर अपनी बात को मजबूती के साथ रखती नजर आ रही हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर भी अपना पक्ष रखते हुए सरकार को खूब खरी खरी सुनाई है और इसके अलावा एक सलाह भी दी है। बसपा सुप्रीमो ने सरकार के कदम का विरोध करते हुए कांग्रेस आदि दलों पर भी निशाना साधा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मायावती ने लिखा कि केंद्र और यूपी सरकार द्वारा मस्जिद, मदरसा, वक्फ आदि मामलों में जबरदस्ती की दखलंदाजी और मंदिर और मठ जैसे धार्मिक मामलों में अति दिलचस्पी लेना संविधान और उसकी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विपरीत, यानी ऐसी संकीर्ण और स्वार्थ की राजनीति क्या जरूरी है। मायावती ने आगे लिखा कि सरकार अपना राष्ट्र धर्म निभाए। वहीं एक और पोस्ट में बसपा सुप्रीमो आगे लिखती हैं कि मंदिर, मस्जिद, जात, धर्म और सांप्रदायिक उन्माद आदि की आड़ में कांग्रेस और बीजेपी आदि ने बहुत राजनीति कर ली और उसका चुनावी लाभ भी काफी उठाया। लेकिन अब देश में खत्म हो रहे आरक्षण और बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन आदि पर ध्यान केंद्रित करके सच्ची देशभक्ति साबित करने का समय है। बकौल मायावती, संसद में पेश संशोधन विधेयक पर जिस तरह से संदेह, आशंकाएं और आपत्तियां सामने आई है, उसके मद्देनजर इस बिल को बेहतर विचार के लिए सदन की स्थायी यानी स्टैंडिंग कमेटी को भेजना उचित है। ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार अगर जल्दबाजी ना करे तो बेहतर। यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ साफ संदेश दिया है कि सरकार को इस तरह के संवेदनशील और धार्मिक भावनाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार को सोच समझकर कदम बढ़ाने की जरूरत है। इसमें जल्दबाजी ना ही करे तो बेहतर है। साथ ही उन्होंने बीजेपी के साथ साथ विपक्षी पार्टियों पर, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों पर भी तंज कसा है। सांप्रदायिक उन्माद, जाति धर्म की आड़ में कांग्रेस और बाकी पार्टियों ने काफी राजनीति चमका ली और उनके चुनावी लाभ भी उन्होंने बकायदा उठाए हैं, ऐसा उनका कहना है। लेकिन अब देश में खत्म होते आरक्षण को उठाने का मुद्दा असली देशभक्ति का परिचायक होगा, ऐसा बसपा सुप्रीमो मायावती का कहना है। बसपा सुप्रीमो मायावती के अलावा सदन की बात करें तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी वक्फ बिल को लेकर सदन में जोरदार तरीके से विरोध जताया। उन्होंने कहा कि ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है वो बहुत सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। उनका कहना था कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है। बीजेपी हताश और निराश है, तुष्टीकरण के लिए अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ये बिल ला रही है, ऐसा करके वो अल्पसंख्यकों के अधिकार छीन रही है, ऐसा अखिलेश यादव का कहना था। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन इसके बाद अखिलेश यादव ने स्पीकर ओम बिरला को लेकर ऐसी बात कह दी कि बवाल छिड़ गया। इस पर सपा सांसद ने कह दिया कि लॉबी में सुना है कि कुछ अधिकार आपके यानी कि स्पीकर के भी छीने जा रहे हैं, हम इसका विरोध करेंगे। हालांकि इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह उठ खड़े हुए और उन्होंने अखिलेश यादव को खूब पानी पी पी कर खरी खोटी सुनाई।
इसके अलावा जो केंद्रीय संसदीय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू जो लोकसभा में इस विधेयक को पेश कर रहे थे, तब भी विपक्ष ने इस बिल का पुरजोर विरोध किया था। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने भी वक्फ बिल पर आपत्ति जताई, कहने लगे कि ये संविधान से मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। हालांकि उनकी आपत्ति को केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह ने सिरे से खारिज भी किया था। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं वक्फ के इतिहास के बारे में, तो हमारे लिए समझना आसान होगा कि क्यों इसका विरोध किया जा रहा है और ये कितनी पुरानी प्रथा चली आ रही है। तो भारत में वक्फ की अगर बात करें तो ये अवधारणा दिल्ली सल्तनत के वक्त से चल रही है। इसमें सुल्तान मोइनुद्दीन यानी कि मोहम्मद गौरी जिन्हें हम जानते हैं, उसकी ओर से मुल्तान की जामा मस्जिद को एक गांव समर्पित कर दिया गया था। साल 1923 में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान मुसलमान वक्फ अधिनियम इससे विनियमित करने का पहला प्रयास था। 1954 में स्वतंत्र भारत में वक्फ अधिनियम पहली बार संसद की ओर से पारित किया गया। 1995 में इसे एक नए वक्फ अधिनियम से बदल गया, जिसने वक्फ बोर्ड की और ज्यादा शक्ति दी। इस ताकत में इजाफा के साथ ही अतिक्रमण और वक्फ संपत्तियों के अवैध पट्टी और बिक्री की शिकायतें भी बढ़ गई। 2013 में अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसमें वक्फ बोर्ड को मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों का दावा करने के लिए असीमित अधिकार दे दिए गए। संशोधनों ने वक्फ संपत्तियों की बिक्री को असंभव बना दिया। वक्फ का मतलब क्या होता है ये भी जान लेते हैं। तो वक्फ अरबी भाषा के वाकुफा से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है रुकना या ठहरना। इस्लाम में वक्फ दान का एक तरीका होता है, ऐसी संपत्ति जो समाज के लिए समर्पित की गई हो। अपनी संपत्ति वक्फ देने वाला वकीफा कहलाता है। वकीफा दान देते वक्त ये शर्त रख सकता है कि उसकी प्रॉपर्टी से होने वाली जो आमदनी है वो सिर्फ पढ़ाई या फिर अस्पतालों पर ही खर्च हो। हालांकि 27 देशों के वक्फ की संपत्तियों पर काम करने वाली संस्था AIPF के मुताबिक कानूनी शब्दों में कहें तो इस्लाम में कोई इंसान जब धार्मिक कर्म से या अल्लाह के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी दान करता है तो वो वक्फ कहलाता है। इसमें चल या अचल संपत्ति दोनों ही हो सकती है और आमतौर पर वक्फ की संपत्ति या इससे होने वाली आमदनी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, कब्रिस्तानों, मस्जिदों में धर्मार्थ और अनाथालय में खर्च किया जाता है। तो वक्फ इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या धर्म के लिए उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से समर्पित संपत्तियों को संभालने का काम करता है। एक बार वक्फ के रूप में अगर कोई संपत्ति नामित हो गई तो उसके बाद संपत्ति दान करने वाले व्यक्ति से ये अल्लाह को ट्रांसफर हो जाती है और ऐसा इस कानून को मानने वालों का कहना है। ये अपरिवर्तनीय होती है, यानी कि अनचेंजेबल होती है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। और इन संपत्तियों का जो मैनेजमेंट होता है वो वक्फ या जो सक्षम प्राधिकारी की ओर से नियुक्त मुतव्वली होता है उसके द्वारा किया जाता है। अब वक्फ के पास कितनी ज्यादा जमीन भारत में है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रेलवे और डिफेंस डिपार्टमेंट के बाद वक्फ बोर्ड कथित तौर पर भारत में तीसरा सबसे बड़ा लैंड ऑक्यूपायर है। वक्फ बोर्ड भारत में 9.4 लाख एकड़ में फैली लगभग 8,70,000 जमीनों को नियंत्रित करता है। अंदाजन इनकी कीमत 1,02,000 करोड़ रुपए है। वहीं यूपी और बिहार में 2 शिया वक्फ बोर्ड मिलाकर 32 वक्फ बोर्ड हैं। राज्य वक्फ बोर्ड का नियंत्रण लगभग 200 लोगों के हाथ में है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि इस बिल की जरूरत आखिर क्यों पड़ी और क्यों इसको लेकर के विपक्षी पार्टियां बवाल मचा रही हैं। ये बिल जो है वो मौजूदा वक्त के कानून में लगभग 40 बदलावों का प्रस्ताव रखता है। इसके तहत बोर्ड को सभी प्रॉपर्टीज के दावों के लिए अब अनिवार्य सत्यापन से गुजरना होगा, जिससे ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित होगी। इसका मकसद वर्क बोर्ड की जो संरचना है उसके कामकाज को बदलने के लिए धारा 9 और 14 में अमेंडमेंट करना है, जिसमें महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व को भी शामिल किया गया। साथ ही विवादों को निपटाने के लिए वक्फ बोर्ड द्वारा की गई संपत्तियों का नया सत्यापन किया जाएगा और मिसयूज को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट यानी कि DM वक्फ संपत्तियों की निगरानी में शामिल हो पाएंगे। सरकार का कहना है कि ये कानून वक्फ बोर्ड की मनमानी शक्तियों को लेकर व्यापक चिंताओं की वजह से लाया जा रहा है। जैसा कि सितंबर 2022 में तमिलनाडु वक्फ जो बोर्ड है उसने मुख्य रूप से हिंदू बहुल एक गांव पर अपना दावा जताया था। सरकार इसमें जो बदलाव लाना चाहती है उसमें वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों की एंट्री, महिलाओं और अन्य मुसलमान समुदायों का पार्टिसिपेशन बढ़ाना, इसके अलावा बोर्ड पर सरकार का कंट्रोल बढ़ाना, न्याय के लिए अदालत में जाने का मौका देना, ऐसी चीजें शामिल हैं। ऐसे में विपक्षी दल की चर्चा शुरू होने के बाद से ही लगातार इसको लेकर सरकार पर बुरी तरह फायर बैक करने में लगे हुए। वही बसपा सुप्रीमो मायावती भी इस मामले में सरकार को बख्शी नजर नहीं आ रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि ये वक्फ बिल आगे चलकर सियासत में और क्या उठापटक मचाता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जल्द हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। बने रहें द पॉलिटिकल टेस्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।